पुणे महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा अष्टविनायक शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 18 सितंबर मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत रोचक पत्र पढ़े हैं। साथ ही गुरुजी ने कल जो कि गणेश स्थापना का दिन है, इस दिन आपको किस प्रकार से एक विशेष उपाय करना है जिससे आपके घर में गणेश जी आते हैं और आपके घर में विराजमान होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। उस विशेष उपाय की जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। यह बिल्कुल नया और विशेष उपाय है जिसे आपको स्थापना के दिन पहले ही दिन आरती करने के बाद करना है। तुरंत आप यह उपाय करके सिर्फ एक विशेष नाम लेकर गणेश जी को अपने घर में बुला सकते हैं और उनका सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, पूजन अर्चन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना गजानन से बोल के उसे पूरी करवा सकते हैं, अपनी पूजा स्वीकार करवा सकते हैं। यह विशेष उपाय की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही हम आपको आज फुलेरा का भी दर्शन करवाएंगे। फुलेरा किस प्रकार से दिखता है, क्योंकि फुलेरा का दर्शन का बहुत महत्व होता है, तो इस वीडियो में आपको फुलेरा का भी दर्शन का पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि अष्टविनायक में प्रथम विनायक कौन है, तो इसका सही उत्तर है अष्टविनायक में प्रथम विनायक है मयूरेश्वर विनायक। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। गुरुजी ने हरतालिका तीज में कितने फुलेरा के दर्शन करने का महत्व बताया है और आपको दर्शन करने को कहा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं ए 1, बी 2, सी 4 और डी 5। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी ने सभी से 5 फुलेरा के दर्शन करने को कहा है और हम भी आपको वीडियो के माध्यम से फुलेरा के दर्शन करवा रहे हैं। आपकी स्क्रीन में सुंदर फुलेरा है जिसका दर्शन आप कर सकते हैं और इस फुलेरा का दर्शन करते हुए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप अपनी कामना भी कर सकते हैं। वह कामना भोलेनाथ जरूर स्वीकार करते हैं। फुलेरा का दर्शन करते हुए अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अभी हर हर महादेव टाइप कर दीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर और आपको एक विशेष उपाय करना है। फुलेरा के दर्शन करने के बाद आपको 5 पेड़ों की 5 पत्तियां लेना है या फिर 5 प्रकार के पुष्प लेना है और इसी फुलेरा के पास जहां पर पूजन हो रही हो वहां पर आपको उस 5 पत्तियों को 5 पुष्पों को अर्पित कर देना है। ऐसा करते समय भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। ऐसा करने से भोलेनाथ की आप पर विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन से दुख, दर्द, तकलीफ और कष्ट सब दूर हो जाते हैं। यह एक ऐसा उपाय है जिसे आप वर्ष में सिर्फ एक बार हरतालिका तीज के दिन फुलेरा का दर्शन करते हुए कर सकते हैं। गुरुजी ने यह विशेष उपाय सभी से करने को कहा है जिसे आप आज जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी ने सभी से अपने घर के नज़दीक में जो भी शिवालय है, शिव मंदिर है या फिर अपने घर में ही एक फुलेरा बनाने को कहा है। अगर आप वहां जा नहीं पा रहे हैं, पूजन भी नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप पूजन नहीं भी करते हैं तो भी आप मंदिर में जाकर फुलेरा बना सकते हैं और उसे अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में हरतालिका तीज का पूजन नहीं भी हो रहा है और अगर आपके घर में एक छोटी सी शिवलिंग है तो आपको अपने घर में ही जो शिवलिंग है छोटा सा, उसके ऊपर एक छोटा सा फुलेरा बना देना है और उसे रात्रि भर लगे रहने देना है। ऐसा करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। फुलेरा नहीं लगा सकते हैं तो आप आम के पत्ते या फिर कोई भी पत्तों की एक छोटी सी झूमर जैसी आकृति बनाकर शिवलिंग के ऊपर जरूर लगा दीजिएगा। उसका आपको क्या फल मिलेगा वह आप स्वयं देखेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जैसे शादी में मंडप की आवश्यकता होती है, इसी तरह हरतालिका तीज के पूजन में फुलेरा की छत्र छाया की आवश्यकता होती है और उस छत्र छाया में जो आप शिवलिंग का दर्शन करते हैं, फुलेरा का दर्शन करते हैं और ऐसा करने से महादेव आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया महादेव ने माता पार्वती को ही फुलेरा का महत्व क्यों समझाया है। एक समय की बात है, नारद जी ने जब हिमालय की गोद में माता पार्वती को देखा था तब हिमालय से उन्होंने कहा था तुम्हारी यह पुत्री अगर शंकर भगवान की आराधना करेगी और हस्त नक्षत्र पड़ेगा और तृतीया की तिथि पड़ेगी, अर्थात हस्त नक्षत्र की तृतीय तिथि को वह फूलों के झूमर की छाया उसमें पड़ जाएगी तो उसका क्या प्रभाव होगा। जैसे इसने अभी तक सती बनकर जन्म लिया तो प्राण छूट गए, उमा बनकर जन्म लिया तो प्राण छूट गए, कात्यायनी बनकर जन्म लिया तो प्राण छूट गए, स्कंधा माता बनकर जन्म लिया तो प्राण छूट गए। इसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। पर अगर एक बार भी इस कन्या ने फुलेरा के नीचे हस्त नक्षत्र की तृतीय तिथि में शिवलिंग का पूजन कर लिया तो पार्वती का कभी भी दूसरा जन्म नहीं होगा।
और यही पार्वती का अंतिम जन्म होगा। इसके बाद माता पार्वती ने ऐसा ही किया और वे सदा के लिए शिव की हो गईं। यहीं से हरतालिका तीज के व्रत का विधान है और यहीं से माता पार्वती का कोई अन्य जन्म नहीं हुआ, वह हमेशा के लिए शिव की पार्वती बन गईं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके पास लक्ष्मी है, धन संपदा है, आपके पास वैभव है, तो आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। आप अपने आप को बड़ा नहीं समझना, आपके अंदर गुरूर नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास धन संपदा है, वैभव है और अगर आपके पास अहंकार है, आपके अंदर अहंकार है, तो ऐसी जगह पर कभी भी लक्ष्मी नहीं टिकती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। अनीता कोटाटे जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, पिछले 10 वर्षों से मेरी बेटी राजकीय अध्यापिका के पद में प्रयास कर रही थी, पर उसका कहीं पर भी चयन नहीं हो रहा था, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। 2009 में उसका विवाह हुआ था। उसके बाद वह प्रयास करती रही कि नौकरी लग जाए, पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। पिछले वर्ष आपने फुलेरा दर्शन का महत्व बताया था, वह मेरी बेटी को मैंने बताया और फुलेरा दर्शन करने को कहा। बेटी ने ऐसा ही किया। साथ में उसने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बेटी की राजस्थान सरकार में शिक्षिका के पद में नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, फुलेरा दूज का धतूरा और हरतालिका तीज का फुलेरा, इन दोनों का बहुत महत्व है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। द्वारका जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, पिछले 12 वर्षों से मेरे पीठ के अंदर और गले के अंदर 2 गठान थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। फिर मेरी एक सहेली ने आपके बारे में बताया और शिव महापुराण कथा को श्रवण करने को कहा। मैंने कथा श्रवण करना शुरू किया। आपने जो फुलेरा दूज के धतूरे का वर्णन बताया था, शिवरात्रि के बाद धतूरे का जो स्मरण आपने बताया था, वह मैंने किया। बाबा की कृपा से मैं फिर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर भी हैरान था। जिन 2 गठानों का ऑपरेशन होना था, डॉक्टर ने कहा वह दोनों गठान गल चुकी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। स्वप्नता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के कई वर्ष हो गए थे पर संतान का कोई सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाया पर डॉक्टर ने कहा गर्भाशय में गांठ है जिसके कारण संतान का सुख नहीं हो सकता। बच्चा ठहरता था, बार बार गिर जाता था। मेरी सास ने शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। बाबा सब सही कर देगा ऐसा विश्वास जगाया और मैंने ऐसा ही किया। समय निकला, गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से गांठ भी थी और बच्चे को मैंने स्वस्थ जन्म दिया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल हमसे कोई प्रश्न कर रहा था कि गुरुजी 19 सितंबर को गणेश जी को बैठाने का सही समय क्या है। तो गुरुजी ने कहा, हम भी तो शिव भक्त ही ठहरे। हमने भी जवाब दे दिया, गणेश जी जब फ्री हों तब बैठा लेना। इसके बाद गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा, अगर आप चाहते हैं कि गणेश जी आपकी सभी कामना सुने, गणेश जी आपके घर में आके विराजमान हो, तो आपको स्थापना करते समय पहली बार जब आप गणेश जी की आरती करेंगे तो आप जो धूप जलाते हैं, तो धूप जलाते समय आपको गणेश जी का एक नाम है वह लेना है, धूम वर्ण। धूम वर्ण बोल देना है आपको सिर्फ धूप जलाते समय। या फिर आप गोबरी जलाकर उसमें अगर आप थोड़ा सा गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम धूम वर्ण ले लेते हैं, तो इतना मात्र कर देने से गणेश जी आपके घर में आ जाते हैं और आपकी पूजा को भी स्वीकार करते हैं और आप जो गणेश भगवान से मांगते हैं वह गणेश भगवान आपको प्रदान कर देते हैं। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप स्थापना करते समय कर सकते हैं। स्थापना करने के बाद जब पहली आरती करें तब आप धूम वर्ण गणेश जी का एक नाम है उसे जरूर ले लीजिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सिद्धि विनायक मंदिर में अगर आप जा रहे हैं, गणेश भगवान के अगर आप मंदिर में जा रहे हैं, तो आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। वह तो बस आपके 2 लड्डू आप जो भगवान के मंदिर में अर्पित कर रहे हैं, वह लड्डू अर्पित करते समय जो आपके मन का भाव होता है वह देखकर वह समझ जाते हैं कि आपकी क्या कामना है और वह उसे पूर्ण कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, गणेश जी को हम सबसे प्रथम पत्रिका क्यों देते हैं, क्योंकि वह पत्रिका हम सिर्फ गणेश भगवान को आमंत्रण करने के लिए नहीं देते हैं, बल्कि पत्रिका इसलिए दी जाती है कि गणेश जी सभी को सूचना दे दें और सभी देवी देवता गणेश भगवान सहित हमारे घर में आए। इसलिए कोई भी अच्छे कार्य के लिए या फिर शादी या फिर शुभ कार्य को आरंभ करते समय हम पत्रिका गणेश भगवान के मंदिर में जाकर अर्पित करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। तुषार जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा एक बेटा 1 वर्ष का था तब से उसके शरीर में सोरायसिस की बीमारी हो गई थी। बेटा 10 वर्ष का हो गया पर बीमारी बढ़ती ही चली गई। कहीं से भी बीमारी ठीक नहीं हुई। कई प्रकार के डॉक्टरों को दिखाया, उसके शरीर से खाल गिरने लगी। डॉक्टर ने कह दिया कि यह बीमारी जीवन भर रहती है, इसका कोई इलाज नहीं है।
इसके बाद किसी ने मुझे शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। शिव महापुराण कथा सुनने को कहा और मैंने शिव पुराण कथा सुनना शुरू किया। शिव मंदिर में जाना शुरू किया। मेरे बेटे के हाथ से शिवलिंग पर जल चढ़वा देती, थोड़ा सा जल को प्राप्त करके उसी के शरीर में लगवा देती। धीरे धीरे समय बीता। ऑनलाइन अभिषेक जो आपने करवाया था वह ऑनलाइन अभिषेक हमने किया। शिवलिंग पर आपने कहा था कि बेलपत्र चढ़ाते हैं जो, उससे एक बेलपत्र उठा लेना है और उसे अपने पास रख लेना है। वह बेलपत्र हमने उठाकर अपने पास तो नहीं रखी, वही बेलपत्र मैंने मेरे बेटे को खिला दिया। वह बेलपत्र खाने के मात्र 15 दिन के अंदर ही मेरे बेटे की बीमारी ठीक होने लगी। जो वर्षों से ठीक नहीं हुई थी, मेरे बेटे की बीमारी ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं 16वीं विशेष जानकारी की ओर। वर्षाबाई जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा 2016 से मेरा बेटा सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, पर उसका कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही थी। 2022 आ गया और हमने कथा सुनना शुरू किया। बेटे से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम का फॉर्म भरवा दिया और बेटे से कहा तुम्हें अपने तरफ से पूरा प्रयास करना है, पर साथ में शंकर पर विश्वास रखते हुए, भोलेनाथ पर विश्वास रखते हुए एग्ज़ाम देने के समय बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाना है। और बेटे ने ऐसा ही किया और बेटे का बीएसएफ में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। स्वाति जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा मेरा लीवर और किडनी दोनों बेकार हो गए थे। लीवर इसलिए बेकार हो गया था क्योंकि 3 वर्षों से उसमें पी लिया था, और किडनी भी कार्य नहीं कर रही थी क्योंकि किडनी के पास स्टोन था। मेरा किडनी का भी डायलिसिस शुरू हो गया था और डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन के बाद ही लीवर और किडनी वापस कार्य करना शुरू करेंगे। किसी ने कहा शंकर भगवान के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर एक बेलपत्र का प्रयोग करना शुरू करो। हमने ऐसा ही करना शुरू किया। बेलपत्र चढ़ाते और बेलपत्र को आचमन करते हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे। तीसरी बार जब आचमन करने का समय आया तो जो स्टोन था किडनी के पास वह टूट कर गिर गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे लीवर और किडनी दोनों कार्य करना शुरू कर दिए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। आज की कथा में गुरुजी के बताए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।